दोस्तों, अगर आपने अभी कोरोना वैक्सीन लगाई है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खतरा आपके ऊपर भी मंडरा रहा है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके के एक कोर्ट में खुद कबूल किया है कि उनकी वैक्सीन से शरीर में खून का थक्का बन सकता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक की भी समस्या हो सकती है। दोस्तों, हमारे देश में सामान्यतः दो तरह के वैक्सीन यूज हुए थे, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। और सबसे ज़्यादा मात्रा जिस डोज की यूज हुई थी वो थी कोविशील्ड, लगभग 80%। अब इस वैक्सीन को हमारे देश में जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम था एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी मतलब एस्ट्राजेनेका ने भी बीजेपी को चंदा दिया था? तो दोस्तों, इस न्यूज़ का ये वाला आर्टिकल देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बीजेपी को 52.5 करोड़ का चंदा दिया था। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड को देश का सबसे बड़ा स्कैम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस स्कैम का उद्देश्य यही था कि चंदा दो और धंधा लो। दोस्तों, उस समय भी अखिलेश यादव कोरोना वैक्सीन लगाने के खिलाफ थे। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मैं कोरोना वैक्सीन लगाऊंगा, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें बीजेपी मतलब पीएम मोदी पर विश्वास ही नहीं है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। तो वहीं दूसरी ओर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स ये भी कह रहे हैं कि लगभग 1 लाख लोगों में से किसी एक को रेयर ही ऐसा हो सकता है कि ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याएं हों। बाकी इस न्यूज़ के आने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा माहौल था, मतलब इतना मारा मारी था कि उस टाइम पे ये होता था कि कुछ भी जो भी मिले, अगर कोई उपचार मिले तो कर लो। कोविशील्ड कोवैक्सीन जब उस टाइम पे आई थी तो लोगों ने बढ़ चढ़ के लगाया। तो कुछ लोगों ने तो बूस्टर भी यूज़ किया था, मतलब बूस्टर को भी लगाया था जो तीसरी बार आई थी। तो दोस्तों, लोगों में अफरा तफरी मची है, लोग पैनिक हो गए हैं। और काफ़ी जो एक तरह से बोला जाए, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका यही कहना है कि ये खतरनाक तो उतनी नहीं है, क्योंकि 1 लाख लोगों में किसी एक को ऐसा हो सकता है कि ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक की समस्या हो। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।